बोले क्या बात है कि कोयले आप गरम लेके आए हो? बोले नहीं, गरम तो नहीं है। फिर बोला क्या दिक्कत है आपको? बोला पिताजी आखिर कोयले हाथ में रखूंगा तो हाथ तो काले होंगे ना। बोला बेटा जब गलत संगति में होता है तू गलत काम बेशक ना सीख, गलत काम बेशक ना कर। जिस प्रकार से कोयले गर्म ना होने से भी कोयले की तासीर है आपके हाथों को गंदा करते हैं, उसी प्रकार से मंदे आदमी के साथ में जाने से अगर तुम उनके गुणों को ना भी अपनाओगे तो काजल की कोठड़ी में कितनों ही सयानो जाए एक दाग लागे है, एक दाग लगता है। सत्संगी होके आपकी संगत बुरे आदमियों की है, गुरुद्रोहियों की है, मनमुखों की है, संसारियों की है, खुटकर्मियों की है, निंदकों की है। अरे करे कुसंग चावे कुशल, अफसोस की बात है दोनों चीज एक जगह कभी इकट्ठी नहीं होती। जहां पर अंधेरा होता है वहां प्रकाश नहीं, या प्रकाश जहां हो जाता है अंधेरा रुकता नहीं है। अगर आपके शुद्ध विचार हैं, अच्छी भावनाएं हैं, तो बुरे आदमियों के संग में नहीं रह सकते। इसलिए प्रेमियों, जब तक हम अपने अंदर से अपने हृदय को पवित्र नहीं करेंगे तब तक वो नाम रूपी पवित्र चीज इस दूषित हृदय में नहीं समा सकता, नहीं ठहर सकता। और उसके लिए आवश्यक है कि मन मंदिर के हृदय में गुरु के रूप को बैठा लो। चौकीदार का काम करेगा, जब गुरु जहां चला जाता है वहां दूसरी चीज फटकने नहीं पाती। गुरु लगे जिसे अति प्यारे, उन कुल कुटुंब सब त्यारे, धन मात पिता उन जन के, जिन भक्ति करी कुल तज के। उनके मात पिता भी धन है जिन्होंने कुल तज के भक्ति करी। लेकिन कुल तजने का मतलब ये नहीं कि अपने परिवार को, अपनी स्त्री को, अपने माँ बाप को छोड़ देना, नहीं। अरे माँ बाप के साथ रहते हुए, स्त्री बच्चों के साथ रहते हुए, अपने जीवन को पाक साफ रखते हुए, हर प्रकार से अच्छे कर्म करते हुए, उनको हर हाल में खुश रखते हुए और उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा और अच्छे संस्कार देके, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करके उनसे आशीर्वाद लेते हुए अपने जीवन को जो कामयाब करता है वही इस भक्ति के मार्ग पर चलने के योग्य बनता है। लेकिन जब तक इंसान में ये चीजें हैं तब तक नहीं। गुरु तो अनेक हो जाएंगे लेकिन सतगुरु एक ही होगा, जो हमें सत्य मार्ग पर चला के सत्य देश में ले जाने के योग्य बनाएगा। वो सतनाम के माध्यम से होगा। सतनाम कहां से आएगा? सतगुरु से आएगा। तो अगर बंदे से बंदा मिले तो छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में ले तो छुड़ाए। अगर बंधे हुए के पास में आप जाते हो, आपको क्या खाक खोलेगा जब खुद ही बंधन में है, वो बंधा हुआ है। लेकिन जो निर्बंध है, जिसने करनी करके अपने जीवन को सब ऊंचा उठा लिया है, जिन्होंने उस मालिक से सीधी प्राप्त कर ली है, उनसे अपना नाता सीधा जोड़ लिया है, वो आपको भी उस घर में ले जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको कैसा बनना पड़ेगा? ऐसा बनना पड़ेगा जिस प्रकार से सूरा न रण से कभी टरे, सती सदा मुर्दे संग जवे, पपैया प्यासा मरे और नीर नहीं पीवे, स्वाति मिले जब बूंद उसी से जीवे। सूरवीर युद्ध के क्षेत्र में जाके कभी पीठ नहीं दिखाता है। उसका एक ही इरादा होता है कि या तो कटेगा या दुश्मन को मार देगा। हम भी इस संसार में सूरवीर बन के आए। इंसान का चोला बार बार नहीं मिलने वाला। सूरवीरता इसमें यह है कि बुरे कर्मों को पीठ दो, अच्छे कर्मों के शुभ कर्मों को अपनाओ। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, संघर्ष होगा। हर क्षेत्र में संघर्ष है। तुम्हें थोड़ा सा भी अपने जीवन को चलाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। ये तो यहाँ मंडी काल की है। काल ने इस रचना को इतने अच्छे ढंग से रचा है कि इसको संसार को भूल भुलैया बना दिया। इंसान करता भी है तो उसने काल महाराज ने और रच दिया, लौकिक भक्तियां बना दी। कहीं मंदिर पूजा, कहीं तीर्थ बना दिए, कहीं यज्ञ बना दिए, कहीं हवन बना दिए, कहीं पूजा आरतियां बना दी, कहीं और दूसरे ऐसे कई उन्होंने ठेके रच दिए जिससे ये जीव निकलने नहीं पाता। और दूसरी बात, उनको अच्छी मान बढ़ाई भी मिल जाती है उसमें। फिर वो उस मार्ग पर क्यों चलेंगे?
लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए कष्ट तो होगा। जब तक जग की मलामत कोई सहता नहीं है तो इस मार्ग पर कामयाबी उसको नहीं मिलती है। अब कितने सत्संगी मेरे आप पास आके कहते हैं, मुझे पता भी होता है ये किस ढंग से कहते हैं जी मेरा मन बस में नहीं है। मैं कहता हूं वहीं पे मार खा ली आपने। तो कहते हो मेरा मन बस में नहीं है, आपका मन कब से है आपका? अरे एक तरफ तो कहते हो हम गुरु घर के हैं, गुरु से नाम लिया है। गुरु से नाम जब लिया था तो गुरु ने तीनों चीजें मांग ली थी आपसे। अगर आपने वो अपनी तो रख ली तो मुझे शिकायत क्यों करते हो? तुम्हारी है तो तुम्हें अपना दुख सुख खुद सोचो। अगर गुरु को तीनों चीज सौंप चुके, याद होगा राजा जनक राजा था, वैसे तो उनके गुरु याज्ञवल्क्य जी थे, लेकिन उनको जो आध्यात्मिक गुरु मिले अष्टावक्र थे। और अष्टावक्र मिलने का भी कारण था, राजा जनक को एक रात सौपन आता है और सौपन में उसकी ये हालत होती है, गरीब हो जाता है, कुछ नहीं मिलता, राजकाज उसका छीन जाता है, जंगल में बैठा है, खाने पीने के लिए नहीं है, भूखा है। थोड़ा सा उसने कोई जंगल में से चौड़ाई कुंदरा तोड़ के उसको पानी में उबाल के एक ठेकरे में, और वो खाने ही वाला होता है। इतनी देर में कोई जंगली सांड आता है, दो हैं आपस में, वो घुलने लगते हैं तो उसका वो मिट्टी में मिल जाता है। बहुत दिन का भूखा प्यासा है, मुश्किल से तैयार किया था लेकिन मिट्टी में मिला दिया। अब एकदम जब ऐसी तकलीफ हुई, नींद खुल जाती है और रात में सोचने लगता है राजा जनक कि वो सत्य था, ये सत्य है कि जो सौपन देखा वो सत्य था या ये जीवन सत्य है? आप भी विचार करके देखो, क्या ये जीवन सत्य है या आपको कभी सपने आते हैं वो सत्य हैं? इस सवाल के जवाब में उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को, ज्ञानियों को, महात्माओं को निमंत्रण भेजे और कहा कि इसका जवाब दो। कोई भी इसका जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। बहुत लोग आए, लेकिन शर्त यह थी जो जवाब नहीं देगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में डाल दिए गए जो जवाब नहीं दे पाते। अष्टावक्र छोटी उम्र का बच्चा था। अष्टावक्र नाम पड़ा, कहते हैं कि मैंने सुनी सुनाई बात है, अगर इसमें कोई 19-21 बात कही जाए तो ये ना कहना कि भाई मैंने अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया, मैंने किसी ग्रंथ से पुस्तक से नहीं पढ़ी। गुरु महाराज बताते थे या और दूसरे संग किए संतों के, उनमें मैंने सुने थे ये ऐसे वचन। तो उनमें क्या हुआ कि राजा जनक ने ये जब फरमान जारी कर दिया, अष्टावक्र का बाप भी जेल में था, एक दिन छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था। तो अष्टावक्र ज्ञानी बहुत था, बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी था, शास्त्र का ज्ञाता था। तो उससे जब कोई बात हुई तो दूसरे लड़कों ने उसको कह दिया कि तू देखा ऐसा कि तेरा बाप तो राजा जनक की जेल में पड़ा है और ऐसा है तो उसको छुटवा ले तू जाके। घर जाके अपनी माँ से पूछता है, बोलता है माँ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? तू आज तक तो मुझे बैक आती रही, लेकिन आज मुझे पता लग गया। उसने भी सोच लिया कि आज इसको असलियत का ज्ञान हो चुका है और आखिर में कहने लगी बेटा क्या करेगा पूछ के। बोला नहीं मुझे जानना ही है इस बात को। कहने लगी कि वो तो इस तरह से गए थे लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। कहने लगा मैं छुटा के लेके आऊँगा। बोली बेटा तेरा बाप तो पहले ही है, तुम एक ही तो लड़का पीछे से है और तुम भी पूर्ण नहीं है, तू क्या छुटा के लेके आएगा उनको? जब वो ऐसे प्रकांड पंडित थे, ज्ञाता थे, शास्त्र के जानने वाले थे, उन्होंने तो बड़े बड़े दूसरे लोगों से जीते थे, लेकिन वो भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। मत जाओ, आप भी जेल में चले जाओगे। बोला नहीं मैं जरूर जाऊंगा। तो अष्टावक्र जी वहां जाते हैं और जाने के बाद जब दरवाजे में डोडीवान कहता कहाँ जाएगा, तुझे नहीं जाने की इजाजत। बोला कि मैंने सुना है कि राजा जनक यहाँ पंडितों को और ज्ञानियों को बुलाता है। बोला कि तू ज्ञानी है? बोला कि क्यों, क्या लगता है तुझे? बोला मैं जरूर जाऊंगा। बोला अरे जेल में डाल देगा तुझे, क्यों अपनी मौत को निमंत्रण देता है तू? अपने आज़ादी से घूम फिर क्या लेगा यहाँ पे? बोला कि तुझे इससे कोई मतलब नहीं, तू दरबार में मुझे अंदर जाने दे। उसने उसको अंदर जाने दिया।
सभा पूरी लगी हुई थी, राजा जनक बैठे हुए थे। अब जिसके शरीर में 8 बल हो तो वो तो गिरता पेटता टेढ़ा मेढ़ा, जब वो बीच में से चलता हुआ जा रहा, जैसे हम सभी बैठे और हमारे बीच में यहाँ से कोई आए तो सबकी नज़र पड़ेगी, तो सबकी नज़र उस पर पड़ी और सभी उसको देख के हंसने लग गए। जब सभी उसको देख के हंसने लगे, अष्टावक्र जी राजा जनक के सामने पहुंचे और जाते ही राजा जनक से बोले कि राजा जनक, ये समारोह की सभा किस लिए बुलाई है आपने? अब सब बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, सब बड़े तहस में आए, गुस्से में आए, कहने लगे कि ये आपने मिथ्या वचन क्यों कहा, गलत बात कही, हम संवार कैसे हैं? राजा जनक बोले कि आपने गलत बोला पंडित जी इनको। बोला गलत कैसे बोला है? मैंने इनको ठीक बोला है कि मेरे शरीर को ये टेढ़ा मेढ़ा देख के मेरी चमड़ी की परख की है, इन्होंने मेरे शरीर की परख की है। चमड़ी की और शरीर की परख तो चमार ही करते हैं। उस जमाने में चर्मकारों का काम होता था, उन्होंने उसके अनुसार कही थी। बोला कि ये और कौन करता है, चमड़ी की परख की, इन्होंने मेरे ज्ञान की परख नहीं की। राजा जनक ने सोचा कि आज कोई टकराया है जो तेरी जो जिज्ञासा थी या तेरी प्यास थी उसको आज ये पूरा करेगा। कहने लगा कि बोलो आपके क्या सवाल हैं? बोला कि मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दोगे? बोला जवाब तो दूंगा, लेकिन इस तरह से मैं जवाब नहीं दूंगा आपको। बोला तो? कहने लगे पहले मुझे गुरु मान, तो ही उसके बाद मैं आपको बता सकता हूं। बोला ठीक है, आपको गुरु मान लेता हूं। बोला कि गुरु ऐसे नहीं मानते, गुरु मानते हैं तो गुरु दक्षिणा में कुछ देना होता है। मैंने जो बात कही थी उसके लिए मैंने आपको सुनाया ये सारा। बोला दक्षिणा में सब कुछ आपका है? बोला ऐसे नहीं होता सब कुछ। बोला कि शिष्य को अपना तन मन और धन देना पड़ता है। बोला कि जब सब ही आपका मैंने कह दिया, बोला कि बड़ा मुश्किल है, कहने को बहुत कह देते हैं। कबीर साहब ने उसी बात को बहुत सुंदर ढंग से कहा। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरा मुझ में शिष्य, कहते हैं ऐसा जो करना धरना नहीं होता, लेकिन कह देते हैं सहज में। कहने से क्या लगता है? आजादी है जबान की, बोलने की, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो और कुछ भी कहो। तो कबीर साहब कहते हैं, उसका जवाब भी साथ देते, कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागेगा मोर। हमारे अंदर समर्पण तो यही होना चाहिए। परमात्मा से, गुरु से ये कहें कि सब कुछ आपका दिया हुआ है, तन मन धन जीवन सब कुछ आपका है, हमारा कुछ है ही नहीं अपने आप में। तो इसलिए आपकी चीज आपको देते हुए हमारा क्या लगेगा? कुछ नहीं लगता। लेकिन उल्टा जवाब देते और कहते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, लेकिन मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तोर। तुम्हारे पास अगर कोई चीज रख के भी कोई आदमी चला जाता है और कहता है इसकी निगरानी करना, या मेरी जमीन है कुछ दिन के लिए बोले, या कहेगा ये मेरा मकान है कुछ दिन के लिए तू रह ले इसमें, लेकिन मुड़ के आएगा तो कब्जा बता देगा कि नहीं इतने साल से मैं बोता हूं, तेरा क्या लेना देना जमीन से। बोला कि मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तोर। देते हुए बड़ी मुश्किल होती है। अष्टावक्र जी ने उनसे कहा कि राजा जनक, कहने में तो बहुत आसान है, बड़ी आसानी से कह दिया कि तन मन धन आपका है। बोला आप राजा हो, लेकिन राजा जनक राजा होते हुए विदेह थे, भक्ति में परिपूर्ण थे। पूर्ण गुरु जिसको मिल जाता है उसका लेखा संसार से निमट जाता है, और जिनको पूरा गुरु नहीं मिलता संसार में ऐसे ही धक्के खाते हैं। पूरा गुरु मिलने का मतलब ये होता है कि शिष्य में पूर्णता होनी चाहिए। जिस शिष्य में खुद में पूर्णता नहीं है वो पूर्ण गुरु को क्या खाक पूर्ण समझेगा, कैसे उसको पूर्ण मानेगा? वो नहीं मान सकता। अपने आप को जो पूर्ण बना लेगा गुरु से दीक्षा लेके, तो ही उसके गुरु की पूर्णता है। कहने लगा कि अगर आपने तीनों चीजें दे दी, तेरा गुरु तो नीचे खड़ा है, तो आराम से गद्दी पे बैठा है, आजा नीचे। और राजा जनक को कह दिया कि जाके वहां खड़ा हो जा जहां इनके सबके जूते निकले हुए। तेरा क्या अधिकार है यहां खड़ा होने का? अब अष्टावक्र जी कुर्सी पर बैठे, वो वहां पे खड़ा है, और इतनी देर में उनको ज्ञान होता है। अरे हम तो रोजाना घंटों तक सत्संग सुनते हैं, बड़े अपने आप को साबित करते हैं कि मेरे जैसा प्रेमी नहीं है, मैं नाम जपता हूं,
वाणी पढ़ता हूं, सत्संग करता हूं, अभ्यास करता हूं, ध्यान करता हूं। किस चीज का ध्यान करते हो? ध्यान करते संसारी पदार्थों का, अपनी मन की कामनाओं की पूर्ति का, अपने संसार के बसाने का। अरे उठते बैठते सोते जागते कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होती हमारी। नाम भक्ति का लेते हैं, भक्ति तो एक पल के लिए भी नहीं करते। भक्ति तो एक पल के लिए भी अगर हो जाएगी ना, मन एक पल के लिए रुक जाएगा, संसार रुक जाएगा। ये राज समझ में आ जाएगा कि किस खेल में हो, और फिर हंसते हुए इस संसार के तमाशे को देखोगे। फिर समझोगे ये मिथ्या है, फिर समझोगे सपना है, फिर समझोगे झूठा है, क्योंकि नाते झूठे हैं। यहां कोई भी नाता सच्चा नहीं है, सब तोड़ जाते हैं। कितने से कितना प्यारा हो छोड़ के चला गया, कहां नाता रहा? धन का नाता नहीं, मकान का नाता नहीं, भाई का नाता नहीं, परिवार का नाता नहीं, दुनिया का क्या नाता है? नाता जोड़ एक सतगुरु के साथ में, वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। अंग संग रहता है अंतर में। उसी की पूजा कर, उसी का ध्यान कर, उसी का ख्याल कर, उसी को हमेशा अपने अंग संग मानता रहेगा। तेरे विचार हमेशा के लिए बदल जाएंगे, तू उस दरबार में पहुंचने के काबिल हो जाएगा। इसलिए सत्संग से बढ़ के दूसरी चीज नहीं है। लाख बरस तक तप करो, हट करो, योग करो, साधना करो, पूजा पाठ करो, कितनी आरतियां उतारो। अमरदास जी 22 बार नंगे पैर हरिद्वार गए, 22 बार, लेकिन गुरु नहीं मिला था। और जब एक दिन किसी ने, एक महात्मा से मिलन हुआ और उसका बर्तन उसने पानी पी लिया था, कहने लगा, अरे अमरदास तेरा सत्यानाश हो, तूने तो मेरा नाश कर दिया, तू बिना गुरु का है, तू तो नुगरा है। अब मेरा पाप पता नहीं कैसे उतरेगा, मैंने ऐसे आदमी के बर्तन से पानी पी लिया। अरे हम तो बुरे से बुरे आदमियों के, मैं कहता हूं, पैर दबाते हैं, फिर कहां से हमारा भजन बनेगा? वो तो ऐसी पवित्र, एक छोटा सा लासी का छींटा, छाछ का छोटा है छींटा, कितने दूध को पाड़ के क्या कर देता है, जिसका कोई मतलब नहीं रहता। कोई उससे हमें ना छाछ मिलती, ना मट्ठा मिलता और ना मक्खन मिलता है, बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार से दुष्ट आदमियों का संग होता है। और भक्ति भी उतनी ही पवित्र है, दूध तो कुछ भी नहीं, ये तो अमृत है। इसलिए कहा है, भोले जीवो नाम की पालना करो, नाम को अपने हृदय में लेके उसकी कमाई करो। नाम यहां नहीं है, नाम चौथे पद में है। 3 पद कहां है? शरीर है, मन है और आत्मा है। इन तीनों पदों से जो ऊपर चला जाता है, संसार के 3 लोक, पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक नहीं है। वो 3 लोक इंसान के शरीर में यही है। 3 छोड़ चौथा पद धावे। इन तीनों जगह को छोड़ के मानसिक, आदि देहिक, भौतिक